जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस समय जी, हम जैसे जैसे हमारा एक दिन निकल रहा है, जी। मुझे लग रहा है कि हम महापरिवर्तन से कहीं दूर तो नहीं चले जा रहे हैं, सर, क्योंकि सर, 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 ये एक एक दिन महत्वपूर्ण है इतना महापरिवर्तन में लाने में। हमें लोगों को जगा के जिम्मेवारी देके और उनसे जो है, जिससे जो संभव हो पड़ रहा है, एक तो पद बांटना है, दूसरा वो सर, यदि अपने पास किसी को बुला सकता है तो अपने पास बुला ले, नहीं तो जहां नॉर्मल कोर्स में लोग हैं वहां चला जाए, चाहे स्कूल जाए, चाहे कॉलेज जाए, चाहे बस स्टैंड जाए, चाहे रेलवे स्टेशन जी, जाए, चाहे पार्क में जाए, चाहे मंदिर जाए, चाहे मस्जिद जाए, चाहे चर्च जाए, जहां जो चीज जी, दिखाई दे रही है और वहां पे जाए वो। और यदि वो धार्मिक जी, सर, स्थल पे है तो धार्मिक स्थल पे इतने सारे लोग आते हैं, वहां चला जाए। जैसे अपन जी, उज्जैन की बात करें तो एक विंग हमारी महाकाल मंदिर पे रहना चाहिए, वहां हमें सभी राज्यों के सभी जी। लोग मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम तो कह रहे हैं कि तो हम वहां पे एक विंग जो है ना, जो उसकी है उसका पार्ट टू हो सकता है, जो ठहरने की जी, जगह पर भ्रमण कर ले। भाई एक जी, एक जगह पे जो है ना, 10 10 कमरों में, 20 20 कमरों में लोग ठहरे हुए हैं, यदि हम उनकी बिल्कुल, बिल्कुल। सुविधा से समय लेके यदि उनके उनके साथ हम बैठक कर लेते हैं, तो जी, जब उनके दर्शन हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, वो फ्री होंगे, तो वो अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य तो देना चाहेंगे ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन किसी को ये करना पड़ेगा। जी, ये बात यदि अपन पैनल पे अकेली चर्चा करेंगे और नीचे कुछ एक्शन नहीं होगा, तो इसलिए जी, मैं बार बार कह रहा हूं, जो कई लोगों ने, एक दो लोगों ने धोखे से मुझसे पूछ लिया ना कि साहब जो है ना, चार जी, पांच महीने हो गए हैं अभी तक, तो आप तो कह रहे हैं 9 दिन में हो जाएगा, तो मैं उनसे फिर दूसरा क्वेश्चन अब आजकल मैं बहुत जोर से पूछता हूँ कि ये बताओ, जी, जी, 100 जी, मीटर से भी छोटी दूरी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। जी, जी, यदि आप जी। अपने जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े रहेंगे और हिलेंगे नहीं, तो बताओ कितने हजार वर्षों में तुम 100 मीटर पहुंच जाओगे? कितने हजार वर्षों में बराबर। पहुंचोगे? जी, आप जी, कभी जी। नहीं पहुंचोगे। तो सर, सर। अपने आचरण को देखो ना, पूछने वाले ये देखे ना कि उन्होंने क्या प्रयास किए, जी सर, जी सर। और मार्गदर्शन में तो कमी नहीं है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सभी विधाओं में कमी नहीं है। जी, तो यदि खुद से नहीं बन पड़ रहा है, तो कम से कम दूसरे बगल वाले को देख लो, यार इससे ज्यादा, मुझसे ज्यादा एनर्जी इसमें है, तो भैया इसी को जोड़ के इसको ही जिम्मेवारी दे देते हैं। सर, 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 सर। यदि हम ऐसा करेंगे तो वो महापरिवर्तन आने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरा दावा है कि 3 3 4 4 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे, बिल्कुल सर, बशर्ते बिल्कुल। हमारे लोग जो है सदस्य काम संकल्प करें तब। जी, काम करें। एक दूसरा, सदस्य जी। संकल्प जो है उसको रोज जो है मनन करें, जैसे मेडिटेशन करते हैं, और उसके नहीं, पार्ट डेली हम नंबर। तो मीटिंग में सर दोनों टाइम, एक ओपन करते टाइम और ऑफ करते टाइम, दोनों टाइम सदस्य संगठन और 21 विधायकों का वाचन करते हैं जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आप और अपनी कल जो की डेट में आप अपनी जो है ना उसकी मीटिंग की रिकॉर्डिंग क्यों करना चालू नहीं कर देते हो? मैं अब कर लूंगा सर, अब वो आज से इसका कर लूंगा। स्क्रीन रिकॉर्डर होता है, उसके थ्रू जो है उसकी सेटिंग कर लीजिए, वॉइस आ रही कि नहीं आ रही है, और इसके बाद उससे जी, जी, रिकॉर्ड हो सकता है। तो उसमें कई बार बिना ऑडियो के होता है, विथ ऑडियो होता है, तो वो जरा सेटिंग देख लेना कि ठीक है कि नहीं है, और एक बार सर, छोटा सर, सा खुद का बना के और चेक करके और उसको वो करिए। तो उसको फिर क्या सर, सर, करिए, आप अपने ही जी, यूट्यूब चैनल पे पहले अपलोड कर दो, ठीक है ना? सर, सर, और सर, उसकी सर, लिंक मुझे भेज दो, तो मैं वो जी, सब जगह जो है ना ब्रॉडकास्ट कर दूंगा, जी सर, जी सर। और मेरी तरफ से और जाएगा तो वो ज्यादा अच्छा जी, इम्पैक्ट भी लाएगा। बात, वीडियो बिल आपका है, लेकिन भेज तो मैथिली शरणगुप्त रहे ना। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल सर, आपके भेजने में तो आप तो जो भी भेजेंगे तो लोग बाग बड़े बखूबी तरीके से, और मैं यही आपको अवगत कराना चाह रहा था सर। हाँ, उमेश राणा जी को कल और उज्जैन का एक पदाधिकारी नियुक्त किया है, और वो मैं है मैं करणी ये सेना का। महसूस कर पा रहा हूं कि उनकी पोस्टिंग नहीं हो पा रही है, तो आप एक एक्सट्रैक्ट बना के देख दो, डॉक्यूमेंट आप उनसे बार बार बात करके मंगाते रहना, जिनके नहीं भी आए हैं, जिनसे बात हो हाँ, गई है, उनको अपन पद दे देते हैं ना, ऐसा क्या पहाड़ गिर रहा है? हाँ ना, मैंने दे दी है ना उनको, मेरे रजिस्टर में मैंने एंट्री कर ली नहीं सर। नहीं नहीं, अब आपको, हमको इस फॉर्मेट में दोबारा लिख लो आप, ठीक है ना? जी सर, नाम, जी सर, नाम, देन जो है उसका आइडेंटिटी कार्ड नंबर क्या है, क्राइम फ्री भारत वाला, और उसको क्या पद जी, देना चाहते हो, बस इतना ही भेज दो मुझे, जी सर, जी सर, ठीक है जी ना? सर, जी और सर, यदि डॉक्यूमेंट आ गए हैं तो हाँ नहीं लिख दो, बस हो गया, बात खत्म। जिसमें नहीं जी, आए जी, हैं जी, उसको पीछे पड़ के मंगा लो, और जी, जी, इनसे जी, जो है अपना शपथ लेते हुए वीडियो जरूर मंगाओ। जी, जी, और वो टेलीग्राम से मंगाओगे तो टेलीग्राम में 2 GB तक आसानी से आता है, तो बढ़िया से आ जाएगा।
जी जी। और आप यदि वो उसे सर मुझसे असली में वो उन्होंने ये कहा है, एक अपने भोपाल के को पदाधिकारी बनाया है अशोका गार्डन से, हाँ हाँ सचिन वर्मा को। हाँ हाँ ये भारतीय जनता पार्टी में, इनकी आप कहीं भी रहे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपको नहीं, क्राइम फ्री भारत मिशन ठीक लगा। आप तो उनको बताइए कि साहब के लिखित उसमें है राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता, लिखा कि नहीं जी लिखा? जी तो जी यहाँ हाँ तो जी हाँ। सभी का स्वागत है ना भाई। बिल्कुल सर, हमें उनको किस आपका नंबर भी मुहैया करा दिया मैंने, और हाँ, आपको भी मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है। तो वो बहुत एक्टिव बंदा है, और मतलब उसको अपने देख देखो, मैं हरेंद्र सिंह आपको जी ने एक, जोड़ा है। यदि हम लोगों को यदि ये एहसास दिला पाएंगे जी कि आपके और आपके बच्चों के लिए एक अच्छा भारत बनने वाला है, तो आज जी नहीं तो कल लोग बाग अपना ईगो और अपने मोटिव को कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन जी क्राइम जी फ्री भारत मिशन से देश को महापरिवर्तन के लिए जरूर जुड़ेंगे। मैं तो बिल्कुल सर बिल्कुल। आप ये बताओ, आज आप कुछ नहीं हैं, आप हर जी रोज एक स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह, माननीय गृह मंत्री जी सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल। ये तब आप स्टेटमेंट दे रहे हो जबकि लोग बाग जो है कह रहे हैं अंधभक्त हैं, जब लोग बाग जी सर मोदी जी सर। मोदी कह रहे हैं। जी सर जी सर। मैं तो उसका खोखलापन देख रहा हूं ना। जी 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 जी। कुछ नहीं है, ही हैज डन नथिंग। बिल्कुल सर बिल्कुल। आर्टिकल 370 हटाया, तो जो है ना आप जी घटिया डोमिसाइल पॉलिसी ले आए। जिन लोगों को जेल जी में जी जी डालना चाहिए उन्हें आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो है ना लंच दे रहे हो और उसके जी फोटो जी पब्लिश कर रहे हो। जी आर्टिकल जी। और 35 ये सर जो अभी तो एक चीज और आई ना निकल के, एक महिला पाकिस्तान से आकर अपने उत्तर प्रदेश में शादी किए हैं। वो कैसे आई? मतलब कितना लचीलापन है अपने प्रशासन का, देखिए, बगैर जब बीच इतने आके। इतने सारे जो रोहिंग्याई हैं जो लाखों में जी आ गए हैं, उनके जी ड्राइविंग लाइसेंस से लेके सब कार्ड बन गए हैं। अब जो है ये संकल्प सरकारों को कहना चाहिए कि जिसने भी एक गलत जो है ना कार्ड और सब चीजें बनाई हैं, उनको उनकी दुष्टता के लिए नौकरी जाएगी उनकी आर्टिकल 311(2) के तहत। जब तक अपन जी सर इनकी जी। जो है ना सर के ऊपर तलवार नहीं लटकाएंगे, तब तक ये दुष्ट चंद टुकड़ों के लिए यस, देश को बेचते रहेंगे। बिल्कुल सर, ये हो ही रहा है सर। और नहीं ये, मैंने काफी लोगों से कहा भी है सर अरे आपके मैं तो ये कह रहा हूं, जैसे देखिए कितनी घटिया जो है ना सरकारें हैं, और लोग बाग जो है ना कहते हैं हम 56 इंच के सीने के हैं। मुझे लज्जा आती है, आज ही मैं जो है ना यहाँ नीतीश कुमार का वो स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि मैं यूसीसी लागू नहीं करूंगा। आपको मालूम है दिस स्टेटमेंट सेल्फ इज गुड इनफ फॉर डिसमिसिंग दिस गवर्नमेंट। हम्म। जो केंद्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में है उसको मानने के लिए संवैधानिक व्यवस्था के तहत आप जो है ना आप बिल्कुल मजबूर हैं। यदि जी केंद्र अपने संवैधानिक दायित्व के तहत कुछ निर्णय लेता है, उसका पालन आर्टिकल 256 के तहत हर राज्य सरकार को करना होगा। फिर कोई जी कहता है कि मैं मोटर व्हीकल एक्ट को लागू नहीं करूंगा। अरे भाई साहब, आपके इस स्टेटमेंट के आधार पर यदि मैथिली शरण गुप्ता होते तो आर्टिकल 356 में उस सरकार को डिसमिस कर देते। जी जी जी। नीतीश कुमार की औकात और हिम्मत नहीं होती इस तरीके का स्टेटमेंट देने की, बिल्कुल बिकॉज सर बिल्कुल। उनका ये स्टेटमेंट असंवैधानिक है। तो ये 56 जी इंच के सीने वाले को कुछ नहीं मालूम है क्या? दूध पीता बच्चा है क्या? बिल्कुल सर, वो तो उनका तो बताया ही है ना कि पढ़े लिखे होते तो क्या बात होती। तो भैया दूसरे लोग कह रहे हैं उसे सुन के कर लो। आप अपने गोल बिल्कुल मेज पे सर। बैठ के बहुत सारे वीडियो मैथिली शरण गुप्त के देख रहे हैं, उनका पालन भी कर लो, क्या दिक्कत है? हमें मालूम है कि आप देख रहे हैं। बिल्कुल। जी 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 हमें ये मालूम है कि गोल मैच पे बैठ के कौन कौन हमारे वीडियो देख रहा है। जी जी, हमें तो और दिख रहा है ना, हमारे तो फॉलो में जाता है। और मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आप दुष्टता कर रहे हो। बिल्कुल सर बिल्कुल। ये जो आपकी जो दुष्टता हो रही है कि आपके प्रेसिडेंट जो है ना लगभग 1 महीने से मीटिंग में नहीं घुस पा रहे हैं, ये शुद्ध दुष्टता है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल सर। ये समझ लें, जितनी ये दुष्टता करेंगे मैथिली शरण गुप्त का सातर दिमाग उतना ही चीजों का काट निकालेगा। अब आप देखिए, बिल्कुल, आप इतना ही वहां तेज चलेगा। अब आपको मालूम है अभी तो हम बिजी होने के कारण वो कर नहीं पा रहे हैं। अब हमसे लोग बाग जो है ना लाइव मीटिंग में जुड़ेंगे, दुनिया देखेगी उसे। ऐप में बिल्कुल तो बिल्कुल, ऐप में चलो कर रहा आप है इधर तो रोको। हैं? जी, मैं वो तो आप इधर सब, नहीं आने दे रहे तो हम लाइव करेंगे। अरे उसको दुनिया देखेगी। अमेरिका में बैठा जी व्यक्ति भी देखेगा, जो आपसे ऐप से नहीं जुड़ा है वो भी देखेगा। कहाँ चक्कर में पड़े हुए हो आप?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो लिंक लाइव जो है ना उसमें कमेंट बॉक्स में होगी, तो वहीं से क्लिक करके जो चाहेगा वो जुड़ जाएगा। बिल्कुल सर। आप पटना पहुंच गए सर? हाँ, मैं वहीं पे हूँ। तो मैं बोला हूँ पटना के लिए काफी लोगों को, वो आएंगे सर। रात की मीटिंग में भी हमने वही चर्चा की। और नहीं अभी तो 8 बजे से 9 बजे जो है पटना पहुंच रहे हैं, उनको कहो कि साहब को मिस कॉल दे दो, केवल मिस कॉल, और उसमें हाँ, एसएमएस में अपना नाम लिख दें तो हम उसको यदि सेव कर लेंगे, तो यदि मुझे कभी कोई जी संदेश देना होगा तो हम संदेश दे पाएंगे। जी तो सर, मैं बात करता हूँ और उनसे रात को हमने सभी लोगों से बोला। नहीं, कितने लोगों ने कहा वो पहुंच रहे हैं? क्योंकि पहुंचने के लिए कोई तो फिर पहुंचने के लिए तो रिजर्वेशन कराना होगा, व्यवस्था करना होगी। नहीं, उड़ के वो थोड़ी पहुंच जाएंगे। हैं? परसों के रोज से कंटिन्यू जो अपने पटना के आजू बाजू के जिले हैं ना, हाँ हाँ। वहाँ के लोग आपके पास पहुंच रहे हैं। जैसे पूजा जी से बात हुई, एक अपने नरेंद्र कुमार से बात हुई, एक अपने ललन सिंह जी ने भी काफी लोगों से चर्चा की है मीटिंग के दौरान। ओके ओके। नहीं, लेकिन जो लोग पहुंच रहे हैं, यदि वो मुझे जी जस्ट अपना मिस कॉल दे दें और साथ में एसएमएस में अपना नाम वो लिख दें, तो यदि उनका नंबर हमारे पास सेव नहीं होगा तो हम सेव कर लेंगे। जी सर, मैं और अभी चर्चा कर लेता हूँ ललन सिंह उनको जी ये से। कह लें कि हालांकि मैंने बोल दिया। वो मिस कॉल दे जी दें और एसएमएस से यदि अपना नाम भी लिख के भेज देंगे तो मैं उनका नंबर सेव कर लूंगा। सर 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 सर। ठीक है ना? तो ये बहुत जरूरी जी है। और जी ऐसमत ताकत लगा दो। मैं आपको बता रहा हूं, दिसंबर में मध्य प्रदेश में एक भी राजनीतिक पार्टी का एक भी राजनेता नहीं जीतेगा। शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ भी हारेंगे। हम लोग जो गए थे ना सर, मैंने आपको बता के गया था। हाँ। तो उस दिन तो उनने सारी मांगे मांग स्वीकार कर ली, लेकिन हिस्सेदारी की बात स्वीकार नहीं करी। कौन सी नहीं की? हिस्सेदारी वाली राजनीति में। अच्छा। बोले ये मेरे हाथ में नहीं है। तो राजनीति में हिस्सेदारी क्यों नहीं होना चाहिए? जनता का है। आप जो है ना 10 लोगों को टिकट क्यों दे रहे हो? वही बात हुई। तो अब उसके बाद कमलनाथ ने 26 तारीख का आह्वान किया, वही मीणा समाज का। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अपन तो देख रहे हैं ये सारी चीजें। अपने को तो पता है कि ये कुछ नहीं कर सकती ये, क्योंकि चुनावी माहौल है, इसलिए लॉलीपॉप दे रहे हैं। बड़ी सिंपल बात कह रहे हैं। यहाँ तो जो मेहनत करेगा वो पावेगा। आप तो जो ना सब अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर बन जाओ, मैं मुख्यमंत्री बना दूंगा आपको। आप तो हिस्सेदारी की बात कर रहे हो। हमने तो आपके हाथ में देके रखा है। तो फिर आप दूसरे से भीख क्यों मांग रहे हो, ये बताओ मुझे। नहीं भीख नहीं। अब जब वो उन्होंने बुलाया, मेरी बात ध्यान से सुन। नहीं, वो नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो अपने सभी भारतीयों से बात कर रहा हूँ। मैं अकेला मीना समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सभी समाज से कह रहा हूँ। यदि आपकी राजनीतिक सोच और चिंतन है तो बढ़ जाइए। टिकट मिलना भी आपके हाथ में है। आपको मैत्री शरण गुप्त के जो ना चरण धोना है, ना सिफारिश करना है, और ना बात करने की जरूरत है। आप चाहो तो मुझसे बात भी मत करो, क्या जरूरत है भाई? मैथिली शरण गुप्त जो ना तो मैथिली शरण गुप्ता का टिकट काटने की औकात रखते हैं। हमने अपने पास वो औकात रखी ही नहीं है, राइट? ना ही जो है ना आप वन पे आ गए तो आप मुख्यमंत्री जो है ना बन जाएंगे, 2-3 पे आ गए तो आप उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हमने तो 2 उप मुख्यमंत्री भी रखे हैं ना। और 30, 35 और 40 जितने भी वो हैं वो मंत्री रहेंगे, तो वो भी मेरिट लिस्ट से रहेंगे। आप बताओ हम कितने आनंद में हैं। ना हमें टिकट देने में जो है ना अपना दिमाग घुसेड़ना है। केवल इतना ही करना है कि जहां एक जगह के कई लोग आ जाएंगे तो उनको किस सीट पे एडजस्ट करना है, बस इतना ही करना है। या दूसरा, जो रिजर्वेशन है, तो यदि वो रिजर्वेशन वाला व्यक्ति नीचे मेरिट से भी उसको अपन को उठाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, क्योंकि वो आपकी मेरिट से नहीं चलेगा ना। आप जो है ना उसमें तो उसी मेरिट वाले को ला पाओगे ना। जी 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 जी। तो ये 2 चीजों को छोड़कर टिकट भी आपके हाथ में है, मंत्री बनना आपके हाथ में है, उप मुख्यमंत्री बनना आपके हाथ में, मंत्री बनना आपके हाथ में है, तो किसी दुष्ट के सामने हाथ क्यों फैलाना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अभी समय है, और इतना बड़ा मॉडल है, आपको तो अपने लिए वोट मांगना ही नहीं है। आपको मालूम है ये प्रतिबंधित है कि हमारा कोई भी चंद्रगुप्त जो है अपने लिए वोट नहीं मांगेगा। नामांकन भरने के बाद भी नहीं कहेगा कि मैं खड़ा हुआ हूं। बिल्कुल सर, ये प्रतिबंधित है। क्यों? क्योंकि आपने यदि एक से कहा कि मुझे वोट दो और दूसरे से नहीं कहा, तो वो कहा मुझसे तो कहा ही नहीं, मैं क्यों वोट दूं? जी जी जी। ये बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? इसलिए आपको क्राइम फ्री भारत मिशन 21 लक्षों के साथ बेचना है कि भैया ये हमारा प्रोडक्ट है, ये आपकी और आपके बच्चों की जिंदगी बदल देगा। आपको गुलामों के नियम कानून से मुक्ति मिल जाएगी। आपकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो कि दुष्ट और लाटसाबी है, जो घटिया कानूनों के तहत जो विधिक जिम्मेवारी है उनका भी पालन नहीं कर रही है,
वो आपकी पारदर्शी, अकाउंटेबल, संवेदनशील हो जाएगी। यदि गलत निर्णय लेगी या विलंब से निर्णय लेगी तो लाखों में उसे जो है ना क्षतिपूर्ति देना होगी, जो उसके औकात के बाहर होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आगे चल के वो जो है ना अपने विभाग में भी दादा नहीं रहेगा, अपने ज्ञान के आधार पर वो जो है ना काम करवा पाएगा। क्योंकि यदि वो गलती करेगा तो एसीआर जो है वो बॉस नहीं लिखेगा, कोई राजनेता नहीं लिखेगा, एसीआर आपका काम लिखेगा, उसके मॉडल्स बने पड़े हुए हैं, राइट। जी जी जी। आपका जो है उसी के आधार पर आपको जो है ना प्रमोशन मिलेंगे, उसी के आधार पर आपको जो है ना पोस्टिंग मिलेगी। तो आपकी पोस्टिंग भी कोई नहीं कर रहा है तो आपको किसी के लिए सामने हाथ नहीं फैलाना है। जैसे क्राइम फ्री भारत में आपको चंद्रगुप्त बनने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना है क्या? नहीं फैलाना है। बिल्कुल नहीं सर। आपको मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना है क्या? मुख्यमंत्री बनना आपके हाथ में है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इसी प्रकार जो है कल शासकीय सेवा में होने वाला है, आपकी पोस्टिंग आपके हाथ में रहेगी जी। जो है अच्छा परफॉर्मेंस करके, जिसकी परफॉर्मेंस इंडेक्स हायर होगी, उसको पहले प्रायोरिटी पे जो है ना उसकी पोस्टिंग मिलेगी, उसके नीचे वाले को उसके बाद मिलेगी। तो आपको क्या पोस्टिंग मिलने वाली है ये आपके हाथ में आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपकी पदोन्नति आपके हाथ में आ गई कि नहीं आ गई? और कंडक्ट रूल में एक चेंज किया जा रहा है, जिसके तहत जो यदि वरिष्ठ अधिकारी किसी गलत प्रभाव में गलत निर्णय लेता है तो अभी तो कंडक्ट रूल आपको कहता है कि उसकी बात मानो, नहीं तो वो तुम्हें सस्पेंड कर देगा। कंडक्ट रूल में बदलाव करके उसमें उल्टा कर दिया जाएगा कि यदि वो निर्णय गलत है और यदि आपने उसे मान लिया तो आप भी उसके दोषी माने जाएंगे, राइट। तो आपके कंडक्ट रूल में ये बात लिख दी जाएगी कि आपको इमीडिएटली रिव्यू के लिए भेजना होगा। रिव्यू के लिए आप उसी अधिकारी के पास भेज रहे हैं, राइट। अब उस अधिकारी ने अपना जो गलत निर्णय है वो कहा नहीं मैं तो यही निर्णय लेता हूं, तो आपको उसका आदेश मानना पड़ेगा फिर, यदि उसने रिव्यू के बाद उसको डिक्लाइन किया। लेकिन ये पूरा कंटेंट एक कमीशन के पास चला जाएगा। जैसे ऐसे 100 केस होंगे तो वो उस अधिकारी को बुलाएगा कि भाई साहब अब आपके पाप का घड़ा भर गया है, अब आ जाओ अपनी बात करते हैं अपन। फिर उसे अपनी बात एक्सप्लेन करना पड़ेगी। यदि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जस्टिफाई नहीं कर पाया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। अब बताओ कोई अधिकारी रिस्क लेगा ये? बिल्कुल नहीं लेगा सर। तो कितना कितना परिवर्तित भारत हो जाएगा। चलो बाकी चीजें छोड़ लें, ये 2 चीजों में ही आप बदल जाएंगे कि नहीं बदल जाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बाकी चीजें छोड़ दें, समृद्धि, निरोगी, ये वो सब चीजों को 2 मिनट के लिए छोड़ दें। इवन जो है अपराध मुक्त भारत, जिसमें 5 सर्टेनिटी के साथ धन की वर्षा होते हुए आपको जो है ना 3 दिन से 30 दिन में न्याय मिल जाएगा, आज तो साला 30 साल में भी नहीं मिल रहा है कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। लोग वहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा के मर जा रहा है। अरे एक पीढ़ी बल्कि दूसरी पीढ़ी भी मर रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। वो एक कागज फिल्म मालूम नहीं आपने देखी है? देखी क्या नहीं देखी है? जी 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 जी। देखी है ना? जिसमें जो है ना उसके चाचा बाचा दुष्टता पूर्वक उसे जो है ना मृत घोषित करके अपने बच्चों के नाम पे जो है ना उसकी संपत्ति कर देते हैं। जब उसे ऋण लेने की जरूरत पड़ती है तो वो जाता है तो उसे मालूम पड़ा कि हमारे चाचा जी ने तो खेल खेल दिया, राइट। अब वो जो है ना हर जगह जा रहा है ये सिद्ध करने के लिए मैं जिंदा हूं। वो अपनी जो है 100 यात्रा निकालता है ये बताने के लिए भैया मैं जिंदा हूँ। वो कोर्ट में जाके अपने आप को अरेस्ट कराना चाहता है कि तुम अरेस्ट करोगे तो फिर हमको हमारा नाम लिखना पड़ेगा ना तुमको। तो बिल्कुल, नाम बल्दियत लिखोगे तो ये सिद्ध हो जाएगा कि मैं जीवित हूँ। तो उस कोर्ट जिस दुष्ट लोगों ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। वो अपराध करता है जानबूझ के कि आप मुझे गिरफ्तार करो, पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करती है। जी 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 जी। फाइनली जो है उसे जिंदा साबित करने के लिए विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है कि ये भाई साहब जिंदा है। तो बताइए आज की व्यवस्था कितनी दुष्ट है। बिल्कुल सर, ऐसा ही हो रहा है। जाने कितने केसेस में जो है ना गड़बड़ हो रहे हैं और साला दुष्ट पटवारी जो गड़बड़ कर रहा है उसे ना जेल भेजा जा रहा है, वो साला मूछे पे ताव दे के जो है ना भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रष्टाचार कर रहा है, अपने जो है ना महल तान रहा है। कितनी दुष्ट व्यवस्था है ये। बिल्कुल सर। इसके चलते आपके भागलपुर की एक बच्ची जो पूजा तिवारी है वो भी परेशान है। वो आपसे कोशिश मैंने ऑफिसर से बात की थी उसके लिए, मैंने उसको गाइड किया था। आई स्पोक टू द सीओ जी, और सीओ ने मुझे आश्वस्त किया था कि साहब ये तो इसका तो बंटवारा ही नहीं हुआ, सब झूठ वूठ है सब कुछ। फिर मैंने उसको कहा कि भैया तुम अच्छा वकील कोई बता दो, ये उसके पास जाए। फिर मेरे ख्याल से मेरी बात नहीं हो पाई। अभी यदि आज यहाँ पटना में आ रही है तो मुझसे मुलाकात होगी मेरी। जी मैंने बोला है सर वो कोशिश करेगी पूरा आने की। उसने उसके पति से भी डिमांड की कि बोले सर आ रहा है और मुझे जाना है।
नहीं, वो तो पति को साथ में लेके आए ना, क्या दिक्कत है? हाँ वो अकेले नहीं, आने अभी की वो क्या मायके जरूरत में है? है, हैं? अभी वो मायके में है सर। तो पति दूसरी जगह से चल दे, मायका ये मायके से चल दे, पटना हाँ में दोनों हाँ मिल वो, जाए। जी सर बोल दिया मैंने, उनसे बात हो गई मेरी, हाँ परसों हो गई थी। हाँ हाँ। और नाइट में भी उनको बोल दिया, और उनको भागलपुर का महिला बैंक का उपाध्यक्ष भी घोषित कर दिया सर। बहुत अच्छा किया, वो अच्छी महिला है, वो हाँ अच्छी है, एक्टिव लड़की है सर। कमिटेड है और डरने जी वाली नहीं है। उसके 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 जी सर, चरित्र जी में सर, जो है ना, ये खासियत मैंने देखी है। बिल्कुल सर वो बिल्कुल। अकेले जो है, ज्ञान नहीं है उसको, लेकिन लड़ने की क्षमता है। बिल्कुल सर बिल्कुल। ज्ञान की तो प्रॉब्लम है थोड़ी सी। अब बिहार में तो सर काफी परिस्थिति है ये ज्ञान वाली, क्योंकि वहाँ पे शिक्षाएं तरीके की होती ही नहीं बिहार में। बिहार गुलामी की में ओर ले जाने के लिए शिक्षा दी बिहार जाती है। में बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन वो ज्ञानी स्वार्थी भी हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल ज्ञानी बिल्कुल। दुष्ट भी हैं। और मैं तो जी ये सर, कह जी रहा सर। हूं कि ये पूरी प्रॉब्लम हमारे विद्वानों की ही है, क्योंकि वो और विद्वान सर एक लोग बंदे जो से है और चीज। मैंने कमिटमेंट किया है, हाँ एक बंदे से और कमिटमेंट किया है, हाँ प्रेम कुंदन जी हैं, उनने कहा कि सर आप क्राइम फ्री भारत के 500 लोग दे दो, मैंने की दिए। हाँ। तो बोले पूरे बिहार में नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप जहाँ कहेंगे बिहार की सेना आपके साथ चलेगी। तो मैंने कि हमने आपको क्राइम फ्री भारत से 500 लोग बिहार के दिए, हाँ आप जोड़िए कितने जोड़ सकते हैं। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है। तो वो कहने लगा आप मुझे कमिटमेंट करो। तो ललन सिंह जी भी थे और सब लोगों ने सुना, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी थे उसमें, संजय सेवाल जी, और केपी पांडे जी भी थे। तो उन्होंने कहा कि मैं मीणा जी आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप मुझे 500 लोगों की यहाँ टीम दे सकते हैं। तो मैंने 1 महीने के अंदर आपको 500 लोग बिहार के दिए। बिल्कुल ठीक ये है, मैंने उनको कमिटमेंट कर दिया। बहुत तो सुंदर। बोले आप 500 देंगे तो 500 मैं भी दूंगा, और वो ऐसे 500 होंगे, आप जहां बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, जो करवाना चाहेंगे वो करने के लिए तत्पर होंगे। बस उन्हें जगह जगह पे जाके लोगों को जोड़ना है, और क्या करना है, बस यही करना है। हाँ तो मैंने उनको कहा कि आपने जो बात देखो, मैंने आपको सबसे बड़ी बात यह मैंने, है कि उसके लिए कुछ नहीं करना है, जो हम लोगों की वार्तालाप है वही सुना देना है, आधे लोग इतने से ही जागृत हो जाएंगे। जी सर, जी सर। तो मैंने उनको ये भी अवगत कराया कि जो मैंने कमिटमेंट किया, कल आप पटना जाएं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलें कि आपके मीणा जी ने ये कमिटमेंट किया है, और आप उनसे वार्ता करें, और उस वार्ता को आप बिहार की धरती पर जग जाहिर करें। हाँ, हम तो उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है? हाँ मैंने यही बोला सर उनको। तो उनको वो भी बताइए कि तैयार है आने के लिए। मुझे फोन पे कॉल कर लें, तो फिर मैं उनका या उनका नंबर आपके पास है तो भेज दीजिए मुझे। हाँ मेरे पास है सर, मैं नंबर भी भेज दूंगा सर। चलिए, तो मैं ख्याल से इस वार्तालाप को यहीं विराम दिया जाए। आप बिल्कुल जो सर, है, जैसा आपका आप आदेश, क्योंकि आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूं कि हमारे क्राइम फ्री भारत मिशन से अधिक जुड़ करके क्राइम फ्री भारत को सक्सेस और इतना उच्च शिखर पर ले जाएं कि ये दुष्ट नेता हैं मजबूर हो जाएं अपनी सीट छोड़ने के लिए, और क्राइम फ्री भारत को मजबूती के साथ आएगा तो देश का उद्धार होगा। देश में हर वो चीज अवेलेबल होगी जिसकी देशवासियों को आवश्यकता है, और इसके लिए किसी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं होगी। केवल श्रम और पौरुषता की जरूरत होगी, क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जी सर, जी सर। मेहनत और श्रम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, है ना। चलिए, तो इस वार्तालाप को आपके संदेश के साथ विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सर।